सुख सागर में श्री भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ज्ञान वैराग्य की जागृति के लिए नारद जी का भक्ति को धीरज बंधाना। देवऋषि नारद ने भक्ति से कहा, हे भक्ति, तू अपनी सब चिंताओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों का स्मरण कर। उनकी कृपा से तेरा सब संकट दूर हो जाएगा। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा निवास रहता है उस स्थान की भगवान सदा रक्षा करते हैं। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में लोग बहुत जप तप यज्ञ दान तथा धर्म करने से मुक्ति प्राप्त करते थे, परंतु कलयुग में तेरी कृपा से ही सब प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यही कारण है जो ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है। फिर भी मैं तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट किए देता हूँ। जिस प्राणी के हृदय में तेरा निवास होगा उसे यमराज का डर नहीं रहेगा और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जिन लोगों ने हजारों वर्षों तक तप किया था उन्होंने अब भक्ति को अपनाया है। श्री नारायण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं उसे ही वे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। इसी से तू सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने फिर कहा, हे देवऋषि, आपने जैसे मुझे धीरज दिया है उसी तरह मेरे दोनों मूर्छित पुत्रों को भी चैतन्य करने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे भगवान, इस तरह भक्ति के बार बार कहने पर मैंने ज्ञान तथा वैराग्य को बहुत जगाया, परंतु वे ना तो उठे और ना ही उन्होंने आंखें खोली। यह देखकर मैंने वेद मंत्र तथा गीता का पाठ किया। उसे सुनकर उनको कुछ चेतना हुई, परंतु जैसे ही वे उठने को हुए कि निर्बलता के कारण पुनः अचेत होकर गिर गए। उनकी यह दशा देखकर मैं बहुत ही घबराया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे, अतः इन्हें तुम सत्संग द्वारा जगाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। हे भगवान, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी साधु महात्मा को खोजता हुआ यहाँ पर आ निकला हूँ, परंतु अभी तक मुझे कोई वैसा महात्मा नहीं मिला। इसी चिंता में उदास हुआ मैं यहाँ बैठा था। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, परम योगी, महान ज्ञानी हैं। आपकी तपस्या तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपने ही अपनी शक्ति के द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया था। ऐसी शक्ति किसी दूसरे में नहीं है। अतः जैसे आपने मुझे अपने दर्शन दिए उसी प्रकार भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य के संकट को भी दूर कीजिए, जिससे चारों वर्णों के प्राणी आपका यशगान करेंगे और कलयुग के प्राणियों का हृदय भी पवित्र तथा निर्मल हो जाएगा। यह सुनकर श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, भगवान के जितने भी भक्त हैं तुम उन सब में सबसे उत्तम हो। तुम्हें भक्ति का संकट दूर करना ही उचित है। पहले ऋषि मुनियों ने भी सांसारिक प्राणियों को वैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के बहुत से मार्ग बनाए हैं, परंतु वर्तमान काल में उनसे परिचित कराने वाले गुरु की कमी है। उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम साधन है। जो प्राणी श्रीमद् भागवत को सच्चे मन से सुनता है उसे वह मार्ग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई थी उसी से भक्ति ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण जी के चरणार बिंदों में प्रेम बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई साधन है ही नहीं। श्री सनत कुमार जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, जब वेदों और गीता के पाठ से भी ज्ञान तथा वैराग्य की मूर्छा नहीं जगी तब वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर कैसे चेतना को प्राप्त कर लेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, श्रीमद् भागवत को समस्त वेदों का सार जानो। उसके एक एक श्लोक में वेदों का सार भरा हुआ है। हे नारद, वेद व्यास जी ने सब वेद पुराणों के अर्थ को मत कर श्रीमद् भागवत में रख दिया है, अतः इस कथा को जो भी सुनते हैं उन्हें संपूर्ण वेदों का सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद, इसके अलावा एक बात और भी है जिसे तुम भूल रहे हो। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक तो स्वयं श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हीं श्लोकों को वेद व्यास जी से कहा था। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। अतः वह कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने वाली और भव सागर से पार उतारने वाली है। इतना सुनते ही नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो आज मुझे यह याद दिलाई। मेरे धन्य भाग्य हैं जो मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि भाग्य से ही सत्संग मिलता है। अब कृपा करके यह और बताइए कि इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार और किस स्थान पर आरंभ करना चाहिए और यह यज्ञ कितने दिन में संपूर्ण होता है।
बोलिए श्री हरि भगवान की जय। सुख सागर के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय संपूर्ण। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।